सहन नहीं किया और फफोले पड़ गए। उनके कष्ट को, उनके पीड़ा को, उनके दर्द को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। यही है भगवत प्रेम कि यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भक्त पर आया हुआ संकट भगवान अपने ऊपर ले लिया करते हैं। इसलिए समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, आप जाने और आपका काम जाने। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी लगन भगवान के चरणों में लग जाए कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम निमित्त बन करके केवल पुतली हैं, कठपुतली सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले वही हैं, हम तो नाचने वाली पुतली हैं। इसलिए भक्तों, श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं किशोरी जी से, राधा रानी से, और राधा रानी कितना प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, धन्य है। इसलिए मंदिरों में भगवान के साथ रुक्मणी जी नहीं खड़ी, भगवान के संग श्री राधा रानी खड़ी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति राधा रानी है, प्रेम का विग्रह राधा रानी है, प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्रेम ही राधा, राधा ही प्रेम है। इसलिए मेरी माँ, प्रेम के बिना सब शून्य है। प्रेम के बिना, राधा रानी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस धरती में जो प्रेम करता है, एक बंदरिया भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक कुत्ते की माँ भी उस पिल्ले से प्यार करती है, हाँ या ना। एक चिड़िया भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक सरपणी भी अपने बच्चे से प्यार करती है। इस धरती में जो प्रेम करता है किसी से भी, गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। ये प्रेम जो करता है, जिन से करता है, ये प्रेम केवल राधा रानी रूपी सागर से ही सप्लाई होता है। इस धरती पे जितने लोग प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो प्रेम आता कहाँ से है? श्री राधा रानी रूपी समुद्र से। राधा ही प्रेम का सागर है, राधा ही प्रेम का सागर है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर, यह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम क्या होता है, ये श्याम सुंदर की कथाओं से, लीलाओं से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। प्रेम कैसे किया जाता है? इसलिए प्रेम करना हो तो राधा रानी से कहो कि हे माँ, हमें भी प्रेम दीजिए, हमें भी अपनी भक्ति दीजिए, हमें भी प्रेम दीजिए। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, और निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। है ना? तो हमें क्या चाहिए? राधा रानी से यही चाहिए, माँ नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद। भगवान के स्वरूप का वर्णन भागवत जी में है। भगवान कैसे हैं? अच्छा, कैसे दिखते हैं भगवान मैया जी? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मैया? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप हैं भगवान, सच्चिदानंद हैं भगवान। भगवान सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं।
भगवान सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य कैसे हो सकता है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान के मुख से गीता सुनी है? किसी ने तर्क किया। बहुत गंभीर बात है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी मां। एक सज्जन ने सवाल किया, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? हमने कहा, आप ये सवाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण को आपने देखा है? हमने कहा, सवाल करते चलिए, उत्तर हम बाद में देंगे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या आपने, उन्होंने हमसे पूछा, क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है? उन्होंने जो कहा है, क्या आपने सुना है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि वेद पुराण में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उन्होंने कहा कि ये गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया है, ये वाणी कृष्ण की है, इसका आपके पास क्या सबूत है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब एक एक से उत्तर उन्हें देना था, तो एक एक से ये दास ने उत्तर दिया। शायद ये सवाल आप में से बहुत लोगों की दिमाग भैया मानते हैं नहीं, ये तो मना कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे से रवराइए, ऐसे ऐसे दोनों का मिला दो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्लस ऐसे ऐसे बराबर ऐसे ऐसे। तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। अब मानेंगे कथा सुनने के बाद। करवा चौथ थी आपका कि नहीं? और मजबूत वाला रखा करो ताकि माने। आप मानते हैं अपनी पत्नी की बात? आप मानते हैं आपके पति देव? हाँ मानते हैं, ये ठीक है, आप भी ठीक हैं, सब लोग माना करो। भगवान शंकर जी बहुत मनाए, पर माता सती, माता सती बोलो, माता सती नहीं मानी। फिर शंकर जी ने क्या किया? जब माता सती नहीं मानी तब शंकर जी ने क्या किया? बोलो। फिर भगवान शंकर ने कहा, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। पत्नी, पति को चाहिए कि पत्नी को समझाए समझाए, पर पत्नी ना माने तो फिर छोड़ दो, जो तेरे मन में आए कर, यही समाधान है। और क्या है? यही शंकर जी ने किया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ। अब माने ना तो क्या क्या करें बता। तो पति लोगों के लिए पूरी गृहस्थी की चर्चा है, भगवान शंकर जी की गृहस्थी की। घर क्यों टूटते हैं? क्योंकि पत्नियां पति की बात नहीं मानती और पति पत्नियों की बात नहीं मानते, इसलिए घर टूट जाता। भाई एक तरफ खींचेगा कोई भी चीज टूट जाएगी। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा वो कह रही है कि हमारी बात मानो, थोड़ा आप भी मानो, थोड़ा शंकर जी की बात मान लेना चाहिए था माता सती को, है ना? पर नहीं मानी माता सती। शंकर जी बोले अच्छा जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी वहां एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे, मैं यहीं बैठा हूं, जाओ, तुम्हें राम जी पर संदेह है कि ये कोई सामान्य मनुष्य है, जाओ परीक्षा लो। अब माता सती विचार करने लगी, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, कैसे लूं, कैसे लूं, कैसे लूं। तो बताओ फिर सती जी ने कैसे परीक्षा ली? सती जी ने अपना रूप बदल लिया। और किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता बन गई। और माता सीता बन करके माता सती गई।
क्यों सीता का रूप बनाया? क्योंकि राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सीता बनकर जाऊं। स्वरूप तो आज है, कल चला जाएगा, पर स्वभाव में बल दो। आपके स्वभाव से पति को वश में करो। आप केवल डेंटिंग पेंटिंग करके अपने पति को वश में करें तो वो कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापे में आपकी डेंटिंग पेंटिंग भी काम नहीं करती। क्यों मेरी माँ? चमड़ी का लटक जाना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सबके साथ होना है, कोई बचेगा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तन है। बुढ़ापे से सबको गुजरना। कितना भी सुंदर हो आज का व्यक्ति, उसके बुढ़ापे में जाकर देख लेना कि वो कैसा है। मतलब स्वरूप स्थिर चीज ना कभी थी ना कभी है ना कभी। कोई क्रीम पाउडर आपको सदा सुंदर नहीं रख सकते। इसलिए दास कहा करता है कि सुंदर बनाना है तो स्वरूप तो जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा अच्छा है, स्वभाव आप बनाइए अपनी ओर से। सुधारना है, संवारना है, अच्छा करना है तो व्यवहार को अच्छा कीजिए। तो माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, स्वरूप तो ले आई, पर स्वभाव नहीं लाई, इसलिए पकड़ी गई। इसलिए क्या पकड़ी गई ना माता सती? आप तो सीता नहीं है, आप तो सती। चरणों में प्रणाम किया मेरे रघुनंदन ने। माता सती घबराती हुई अब जहां जा रही हैं वहीं राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी अभी सामान्य लीला कर रहे थे। अब जब माता सती को संदेह हो गया राम जी पर, तो राम ने अपनी विशेष लीला चालू कर दी। जिस तरफ दृष्टि थी वहीं राम दिखाई पड़ गए, और वो अकेले नहीं, सीता के संग दिखाई पड़े। माता सती समझ गई कि ये भगवान है, लीला कर रहे थे। शंकर जी की बात मैं मान लेती तो ही अच्छा था। तब माता सती ने आंखें बंद कर ली। तब माता सती ने क्या कर लिया? अच्छा, आंखें बंद क्यों कर ली? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया पर माता सती मानी नहीं। अंत में राम जी ने बता दिया कि मैं भगवान हूं, देख लो, तो वो भी देखने को तैयार नहीं है, माता आंख बंद कर लेती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि न सत्य को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की क्या बात, सामने सत्य आ जाए तो सत्य को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसे स्वीकार करते हैं जो वो खुद कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत कह रहे हैं, पर वो अपनी गलती को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो मैंने कहा वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। फिर भी वो बोलते चले जाएंगे क्योंकि वो सत्य को देखना पसंद नहीं करते। सामने सत्य आ भी जाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। सत्य को देखकर आंखें मूंद लेना, ये यही है कि माता सती ने राम और सीता को देखकर चारों जहां नजर डाले वहां राम सीता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना के भाव से सब जगह माता सीता ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी जैसे महा वैष्णव परम गुरु वो समझाएं और माता सती ना समझें, और राम जी अपना स्वरूप दिखाएं तो आंख बंद कर लें। अब ऐसों को कोई समझा नहीं सकता मेरी माँ, इसलिए माता सीता को फिर शंकर जी ने त्याग दिया। अब एक ही ऑप्शन था कि अब हम आपका क्या करें, इसलिए भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो। सत्य को क्या करना सीखो। यदि आपकी गलती है तो माता सती कह देती कि भोलेनाथ जी गलती हो गई। जब अच्छा अभी और छोड़ो, जब माता सती से शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा, तो वहां भी असत्य ना कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आई, कोई परीक्षा। झूठ किससे झूठ कह रही हैं आप? शंकर जी से, जिनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता।
आप कोई सामान्य व्यक्ति से झूठ थोड़ी कह रही हैं। और आप सती माँ, आप उस पद में रहकर आप झूठ बोलेंगी तो फिर सत्य कौन बोलेगा। इसलिए शंकर जी ने त्याग कर दिया कि क्या स्वीकार करूं जो झूठ के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए पत्नी और पति तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु कभी तुम दोनों झूठ का सहारा ना लेना। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, एक पाप छिपाने के लिए 10 पाप और करने पड़ेंगे। इसलिए गलती हुई है, स्वीकार कर लो। गलती अपराध, अब जो दंड आप देंगे स्वीकार। या तो गलती ना करो और हो जाए स्वीकार करो, या तो मेरी माँ गलती ना करो और हो जाए तो उसे स्वीकार। यदि माता सती आकर कह देती है भोलेनाथ क्षमा कर दो, आपने कहा था वो भगवान है, वो सच्ची भगवान है, ये कह देती तो भी घर ना बिगड़ता ना टूटता। शंकर जी को फिर निर्णय लेना पड़ा कि सती अब आपको भगवान पर संदेह है, हम कैसे संबंध रख सकते हैं। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठे। संयोगवश दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और दक्ष के यज्ञ में माता सती गई। शंकर जी ने वहां भी रोका, मत जाओ बिना बुलाए, मत जाओ बिना बुलाए। पता नहीं माता सती को क्या हो गया, पति की बात मानती ही नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पति की बात नहीं मानती। भगवान शंकर जी ने बार बार रोका है माता सती को, मत जाओ बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना चांदी कोई लुटा रहा हो पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भागवत सुनने कथा सुनने तो बिना बुलाए जाओ, वहां जाना चाहिए बिना बुलाए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता होती हो। आप लोग आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग आए हैं यहाँ दास को कृतार्थ करने, दर्शन देने के लिए, है ना। हमें प्रसन्नता इसलिए आप यहाँ आए, यहाँ आप बिना बुलाए आ सकते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, वहां कौन बुलाने आएगा, वहां तो हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ बुलाने की अपेक्षा ना रखना कि कोई बुलाए। पर अच्छा, बेटी अपने बाप के घर भी बिना बुलाए जा सकती है, नो डाउट, परंतु तब जाए जब बेटी के जाने से बाप को प्रसन्नता होती हो। प्रसन्नता होए तो जाए भी, प्रसन्नता ही ना हो तो ऐसे बाप के घर भी बेटी क्यों जाए। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप, माता सती ने कहा कि पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा उस बाप के घर जाना चाहिए जिस बाप को बेटी और बेटे के आने से प्रसन्नता हो, खुशी हो। आपके पिता को खुशी, सती जी गई तो सचमुच दक्ष को कोई खुशी नहीं थी, वो तो मुंह बना के खिसक लिए थे। वो तो उनकी पत्नी अर्थात माता ही थोड़ा ठीक ठीक मिली, क्योंकि माता तो माता होती। बड़ा अपमान माता सती का दक्ष के यज्ञ में हुआ। और जब सती ने कहा मैं अपना अपमान तो स्वीकार कर सकती हूं पर दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं, माता सती को लगा कि मैंने शिव जी का बड़ा अपराध किया है। मैंने किया ये तो ठीक, मेरे पिता भी करने लग गए हैं। एक बात बताएं, आप जो माताएं हैं वो ध्यान से सुनना, आप अपने पति की बुराई अपनी मां से मत करना। कल तो आप पति पत्नी एक हो जाओगी, पर कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी मां ने ताना दे दिया कि तुमने मेरी बेटी को खुश नहीं रखा, ये नहीं रखा, ये कहा वो कहा, आप तो कल एक हो जाओगी लड़ झगड़ के। पर माँ को याद रहेगा, पिता को याद रहेगा, वो कभी ताना मार देंगे और आपके पति को वो बात लग गई कि अरे तेरे माँ बाप ने हमें ऐसा कह दिया, तो जरा सी बात के लिए घर बिगड़ सकता है। क्यों जी, सही है? बोलो हाँ या ना। इसलिए पति पत्नी के झगड़े को किसी से नहीं कहना चाहिए। आपका झगड़ा है, आप सलटाओ उससे, ठीक करो, अपनी बातें अपने पास रखो। मम्मी पापा से हर बात नहीं कही जाती, जो कहने लायक है वो कहो, उचित कहो, अनुचित नहीं। जरा जरा सी बातें ना कहो, जरा जरा सी बात का इशू ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाया करो।
आजकल झगड़े, आजकल रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़ जानते हो क्या होता है? राई का पहाड़, राई के पहाड़ का आशय क्या हुआ बेटा बताओ? राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? आप बताओ मैया, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? पीछे वाली मैया, क्या मतलब हुआ? आप बताओ मैया, क्या होता है राई के पहाड़ का मतलब? छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना और उस बात को खींचते रहना, उस झगड़े को रोज उंगली करना, राई का पहाड़ होता है। तो राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया। अपना अपमान तो माता सती सह गई, पर वो पत्नी महान होती है जो अपने अपमान को सहन कर ले पर पति के अपमान को ना बर्दाश्त करे। पति का अपमान ना हो। अच्छा, आप अपनी माँ से कहोगी ना कुछ पति के बारे, अपने भाई से कह दोगी तो आपका भाई आपके पति का अपमान कर देगा। ए जीजा जी, मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होना चाहिए। कल तो आप एक हो जाओगी पर जीजा जी को मेरी याद रहेगा कि साले ने ऐसा कहा था। क्यों? इसलिए एक बात बताएं मेरी माँ, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं। बोलो मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ देख रही हो? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। बोलो मेरे संग, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली के घाव भर जाएंगे, संभावना है, बोली के घाव नहीं भरेंगे। इसलिए बोली बच के बोला करो, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत संभल के बोलने की जरूरत है। लोग याद कर लेते हैं कि आपने क्या कहा था। सास ने 10 साल पहले कौन सी गाली दी थी, बहुओं को पूरी याद है। बोलो हाँ। कौन सा ताना मारा मैया आपको, आपकी सास के ताने कुछ याद होंगे अभी? हाँ हाँ या ना? है ना? देखो अभी तक याद है, जबकि इस बात को 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए, पर याद। क्योंकि गोली के घाव, कहीं आपको गोली लग जाए, घाव भर जाएगा ना, तो आप बता ना पाएंगे कहाँ लगी थी। भूल जाता है आदमी, पर बोली नहीं भूलता। इसलिए गोली से खतरनाक क्या है? जोर से हाँ। आपको आपकी सास के शब्द याद हैं? ताने वाने याद है? कुछ याद है? हाँ याद है, सबको याद है। सबने सेव कर रखा है, सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। ये डिलीट नहीं होता, ये डिलीट नहीं करता आदमी, संभाल के रखता। ऐसा कहा दो हमें। हाँ मैया, इसलिए कुछ ना बोला करो। जिंदगी जितनी प्यार से गुजर जाए, जितनी अच्छे से जिंदगी चल जाए, उतनी अच्छे से चलाने का प्रयास करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए। हमें व्यर्थ के बकवास में नहीं उलझना चाहिए। क्यों मेरी माँ? सही है। इसलिए कुछ नहीं, शब्द को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत होती है शब्दों की। कहते हैं शब्द औषधि का काम भी करते हैं। आपकी बोली गोली का भी काम करती है और आपकी बोली औषधि का काम भी करती है। करती है कि नहीं? एक गांव में एक आदमी की पत्नी मर गई। एक गांव में एक आदमी की माँ मर गई। तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी माँ आई, बेटा मत रो, हम तुम्हारी माँ
हमें मान लो माँ। कुछ दिन बाद बाप मर गया तो गांव के बुजुर्ग लोग आए, मत रो, हम तुम्हारे बाप पिता। उसे अच्छा लगा, चलो कोई तो है, कोई तो है। उसे औषधि की तरह ये शब्द लग रहे थे कि हम तुम्हारे माँ, हम तुम्हारे बाप। कुछ दिन बाद पत्नी मर गई, बेचारा इंतजार ही करता रहा कोई तो आए और कहा मत रो, लेकिन कोई नहीं आया ये कहने के मत रो हम तुम्हारी पत्नी। कोई नहीं आया। तो कई बार शब्द औषधि का काम करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ये शब्द कौन सा काम करते हैं? औषधि का। इसलिए साथ जरूरी है, अपनों का साथ जरूरी है ना। अपनों के साथ के बिना काम नहीं होता। कहा जाता है कि रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसके अपनों ने साथ नहीं दिया विभीषण ने। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि उनके भाई अपने लोग साथ में थे। अपनों का साथ होना जरूरी है। आदमी दूसरों से लड़ सकता है पर अपनों से कैसे लड़ेगा? इसलिए अपनों को संगठित रहना चाहिए। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है पर वो बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन होना जरूरी है। हमारे भारत में हम सब संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों संगठित रहें, एक पिता की संतान की तरह। और प्रेम मोहब्बत से गले लगकर गले लगाना सीखेंगे तो अपने आप हमारे देश से ये जातिवाद नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरी माँ। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों एक ही पिता की संतान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र। चारों एक ही पिता की संतान हो गए। जब चारों एक हैं तो इसमें ऊंच नीच छुआछूत किस बात की जाए? सब एक ही हैं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखना चाहिए। सबको गले, अच्छा बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबको गले लगाने वाला व्यक्ति बड़ा है? इसलिए नफरत की दीवार तोड़ देनी चाहिए और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये सिद्धांत अपनाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। यही सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के हैं। हम कौन होते हैं? जब भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए हैं, जब उन्होंने कोई छूत ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, निषाद राज से गले मिले हैं, तो फिर हम कौन होते हैं ऊंच नीच की और छुआछूत की बातें करने वाले? बड़ा व्यक्ति जात से नहीं होता, बड़ा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से होता है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए तो समाज में सम्मान मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं तो भी सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय हैं तो भी, वैश्य हैं तो भी, शूद्र हैं तो भी। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको सब सम्मान करेंगे। कर्महीन है तो आप भले ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर कर्महीन है तो कौन सम्मान करेगा आपको? सम्मान किसी के बाप की बफौती नहीं होती। सम्मान ऐसे नहीं कि बाप को सम्मान मिलता था तो बेटे को भी मिलेगा। बाप ने अच्छे कर्म किए तो बाप को सम्मान मिलता है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ये नहीं है कि आपके बाप दादों को सम्मान मिला तो आपको भी मिलेगा। आप सम्मान प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ कर्म तो कीजिए। आप कर्म ना करें, केवल ये कहें कि जी हम श्रेष्ठ जाति के हैं इसलिए सम्मान किया जाए, नहीं। श्रेष्ठ जाति होना भी श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ जाति में होकर श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म भी तो होना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ कर्म, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार, अपने आचरण से, अपनी नीति, अपनी नियत से। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ काम करना सीखिए, श्रेष्ठ विचार धारण कीजिए। दो कौड़ी के विचार रख के कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
गंदे विचार गंदी सोच रख के आप सोचें कि समाज हमारा सम्मान करे, तो गंदे विचार गंदी सोच से श्रेष्ठ समाज सम्मान नहीं करता। समाज उन्हीं का सम्मान करता है जिनके विचार बहुत श्रेष्ठ होते हैं। विचारों से व्यक्ति पूजता। आपके अच्छे विचार आपके यश को बढ़ाएंगे, आपके गंदे विचार आपके यश को और धूमिल कर देंगे। इसलिए कहानी पूरी विचारों पर टिकी है। ठीक है मेरी मां? इसलिए भगवान शंकर ने माता सती जब यज्ञ में जलकर भस्म हुई तो भगवान माता सती फिर पार्वती बनती हैं। तो भगवान शंकर जी बोले आप जब मर जाती हो तो आपका वियोग हम सहन नहीं कर पाते, फिर आपके मुंडों की माला पहन लेते हैं, इसलिए इतने सारे मुंड हैं। पार्वती जी बोली अब आप ये बताओ कि हम बार बार मर जाती हैं और आप मरते ही नहीं हो, तो आप क्यों नहीं मरते और हम क्यों मर जाती हैं? शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन ली और जिसने अमर कथा सुन ली मन लगा के वो कभी मरता तो कथा अमृत होती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये अमर कथा क्या है? मैया, एक मैया मेरे पास आई। उन्होंने एक मैया और एक भैया, एक माँ आई और कुछ दिन बाद एक पुरुष आए। उन्होंने कहा महाराज जी हम आत्महत्या करने जा रहे थे पर आपकी वाणी से कथा सुन लिया, हमारा जीवन बदल गया, बहुत कष्ट था, आज बहुत सुखी हैं। तो बताइए कथा ही अमृत बन गई कि नहीं उन लोगों के लिए जो आत्महत्या का विचार छोड़ करके अच्छा जीवन जीने लगे? तो कथा ही अमृत है या नहीं? तो यही अमर कथा। अब आप किस दृष्टि से इसे समझ रहे हैं वो आप समझिए, पर कथा ही अमृत है। तब कथा अमृतम, ये कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, अमर कथा, और वही कथा सुखदेव भगवान ने सुनी। और सुनी तो शंकर जी ने कहा चोरी से मेरी कथा सुन ली, त्रिशूल लेकर दौड़े, वो व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर गर्भ में प्रवेश कर गए। माता ने कहा कि आपने जब अमर कथा इसने सुन ही ली है तो मरेगा कैसे? अमर कथा सुन ली तो अमर कथा कोई अलग से कथा नहीं होती, भागवत की कथा ही अमर कथा है जो पितरों को नरक से निकाल कर मोक्ष प्रदान कर देती, अमरता को। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मुक्षीय मामृतात। तो यह मौत से अमृत की ओर ले जाने वाली कथा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। कितने लोग अज्ञान के अंधकार में जी रहे थे पर कथा के बाद एक ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीने लग गए हैं। ये प्रकाश ही तो है, कथा अमृत है। बताइए कथा अमृत है या नहीं? आप अपने विवेक से, मेरे कहने से नहीं, आपको क्या लगता है? आपको जो लोग जीवन हार चुके थे, डिप्रेशन में आ गए थे, बड़ी टेंशन चिंता, सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा मान लिया था, कथा के बाद एक नई एनर्जी नई ऊर्जा मिली कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो भगवान की कृपा से भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की। सूत जी कहते हैं जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे देवताओं को भी परम दुर्लभ है। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी भागवत सुनने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ता है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहाँ कांच का टुकड़ा कहाँ मणि, हम आपको नहीं पिला सकते, आप अधिकारी नहीं है। इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा सुखदेव भगवान ने, इंद्र को भी अधिकारी नहीं समझा। भागवत सुनने के अधिकारी सब थोड़ी होते हैं। जिनके हृदय में भगवत प्रेम हो, जिनके हृदय में भगवत कृपा हो, भगवान की कृपा हो,
वो कथा श्रवण करने के अधिकारी। अच्छा, श्रोता भी कैसे होते हैं? श्रोता के कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता जरा ध्यान से सोचिएगा, अवर और प्रवर कोटि के श्रोता हैं। एक श्रोता वो होते हैं जो कथा का सार ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छी बातों से कोई लेना देना नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा गलत बोला है, उसे पकड़ो। वो पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आंखें ऐसे करके बैठे थे, कहाँ गलती हो, कहाँ हम पकड़ लें, कहाँ गाली देने का मौका मिल जाए। हाँ, तो लोग पकड़ लेते हैं। जैसे मक्खी को आपने देखा होगा, पूरे शरीर में वो कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी जहां घाव है। बोलो हाँ या ना? मक्खी वहीं जाकर बैठती है जहां घाव है। उसे अच्छाई से मतलब नहीं है, वो ये देखती है घाव कहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा के रस को, सार को ग्रहण नहीं करते। क्या मिल जाए हमें कि हम इससे विवाद उत्पन्न कर दें। विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं वो लोग, है ना। सार को शास्त्र कहते हैं, सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करने वाला, थोथा मतलब जैसे सुपड़ा होता है, सूपा, माताएं फटकती हैं ना उसमें, चावल गेहूं इत्यादि, ऐसे मैया क्या बोलते हैं, सुपड़ी बोलते हैं, सूपा बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे सार तो सूपे में रह जाता है, पर जो थोथा मतलब कचरा होता है वो उड़ जाता है। तो सूपा जो है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो सज्जन पुरुष वही है, अच्छा श्रोता वही है जो कथा के सार को ग्रहण कर ले और थोथा को उड़ाता चले, उड़ाता चले, उड़ाता चले। ये श्रोता होना चाहिए, उच्च कोटि का श्रोता सार को ग्रहण कर लेता है। तो सार ग्राही श्रोता होना चाहिए, है ना। अब ऐसे श्रोता भी होते हैं जो सार से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस कमियां देखते हैं, कमी क्या है। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो आपकी कमी देखे वह आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक माना जाएगा। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव, है ना। तो हमें निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को पास में रखा कर, बताता रहेगा ये गलती, ये गलती, ये गलती, और आप बिल्कुल ठीक होते चलेंगे, है ना। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, कोई आपको बुरा कहे तो आप उसे बुरा ना कहिएगा। अच्छा है कि आप पे दृष्टि तो है उसकी, कम से कम आपको देख तो रहा है। इसलिए सार को ग्रहण करने वाली बात होनी चाहिए। सार, बाकी संसार तो असार है, खलु संसार दुख रूपी विमोह का। बाकी संसार तो असार है, सार यही है ना। ग्रहण कर लो कथा का सार। ऐसा इंद्र ने कथा ग्रहण नहीं की, उन्होंने सौदा किया स्वर्ग का अमृत ले लो, भागवत का अमृत दे दो। भागवत भी अमृत है, स्वर्ग के अमृत को लाकर इंद्र ने रख दिया भागवत जी के सामने। क्यों? क्योंकि भागवत से बड़ा अमृत स्वर्ग का अमृत भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग देता है, पर भागवत रूपी अमृत भगवत धाम प्रदान करता है, गोलोक धाम वैकुंठ साकेत। इसलिए मैया
ओ मेरी माँ, जगाइयो मेरी माँ को, है ना। तो सार सार को ग्रहण सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, आप बताओ आप स्वर्ग का अमृत पिएंगे कि कथा रूपी अमृत? बोले हम कथा को ग्रहण करेंगे। एक बार ये कथा देवताओं ने तराजू बांध के तौला, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। क्या बात है, क्या गीत लिखे जाते थे पहले के जमाने में, क्यों मैया? पहले की बातें कितनी अच्छी थी, पहले के गीत आज भी कितने सुंदर अर्थ लेकर के प्रकट होते हैं। क्या बात है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हो, गैर तो गैर हैं अपनों का सहारा ना हो। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसे तो भी गुजारा ना हो। वाह, एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा कुछ और ना मांगा था, क्या करें ये भी जमाने को गवारा ना हो। वाह, क्या बात लिखा करते थे पहले के लोग, क्या बात। आप लोग पुराने गीत सुना करते हैं कि नहीं? आजकल तो सब पानी पानी हो गया है सब कोई दम नहीं है आज के गीतों में, क्यों? ब्लू है पानी पानी, कोई पानी पानी सब कर दिया। पहले लोग कहा करते थे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो ये बता रहे हैं ब्लू है पानी पानी उत्तर आज मिला। पहले के ये गीत हुआ करते थे, लोग सुनते थे मस्ती से, अर्थ निकलता था, भाव निकलते थे। बस इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। बड़ों को चाहिए छोटों का भी आदर हो। अच्छा ये बताइए, केवल बड़ों का ही आदर होता है, छोटों का करना चाहिए कि नहीं? कि छोटों को केवल लात मारते रहना चाहिए? सासों से मेरा प्रश्न है, बहू ही आपका सम्मान करे, क्या सासों का धर्म नहीं है कि बहू का वो आदर करें, सम्मान करें? थोड़ा इज्जत दें बहू को भी, बेटी की तरह प्यार करें। केवल ताने ही मारती रहो, केवल लतियाती ही रहो, ऐसे नहीं चलेगा। प्यार की जरूरत सबको पड़ती है ना मेरी माँ? कोई डांटता ही डांटता रहे नहीं चलेगा रिश्ता। प्यार करो और फिर डांटो तो चलेगा। क्यों जी, सही है? इसलिए छोटों को चाहिए, चलो छोटों को क्या चाहिए कि वो बड़ों का, बोलो जोर से, छोटों को चाहिए वो बड़ों का आदर सम्मान करें, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को प्यार करें। प्यार कैसे? सास बहू से बेटी की तरह। बाप अपने बेटे से प्रेम करे, गलती हो तो डांटे, समझाए, है ना? गलत शब्दों का प्रयोग ना हो रिश्तों में। अच्छा, नारद जी सारे तीर्थों में गए, अंत में सनकादियों ने कहा भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को शांति मिलेगी। तब नारद जी ने भागवत जी कहा आप ही सुनवाइए। भागवत के बिना, भागवत वेदों का पका हुआ फल है। दूध से ही घी तैयार होता है, पर जितनी ताकत घी में है उतनी ताकत दूध में नहीं है। घी से दिया जल जाएगा, दूध से थोड़ी दिया जलेगा।
क्यों मेरी मां से? इसलिए भागवत सारे वेद पुराण 18 पुराणों में, चारों वेदों में आप कुछ ना सुन पाए, भागवत सुन लीजिए, सब कुछ सुनने का पुण्य मिल जाएगा, सब कुछ सुनने का फल, सब कुछ इस भागवत जी में सार सार है भागवत जी में। इसलिए भागवत जी सुनवाई गई। नारद जी ने कहा सनकादियों से आप ही सुनाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने भागवत शुरू की और भागवत चालू हुई कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को केवल महिमा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। कितनी बार सुनेंगे? जैसे कपड़े में एक बार साबुन लगाने से कपड़ा साफ नहीं होता, बार बार साबुन लगाओ तो दाग जाता है। ऐसे जन्म जन्म के पापों का दाग है। निरंतर कथा सुनेंगे तो कुछ दाग कम होंगे, कुछ ठीक होगा। इसलिए कथा ज्यादा सुना कर। ठीक है मेरी माँ? अच्छा, भागवत की महिमा सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। अच्छा हुआ, दुख दूर हो गया, कष्ट दूर हो गया भागवत सुन के। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हुआ भागवत सुन के। तो हमारा तुम्हारा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अच्छा सुनो, नारद जी ने कहा क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह, हाँ, धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली धुंधली बड़ी उल्टा चलने वाली पत्नी थी। पंडित जी यहां बुलाएं तो वहां चली जाती थी। पंडित जी कहें दूध लेके आओ तो पानी ले आए, और पानी मांगे तो दूध भर के ले आए। कहें कि आज खाने में खीर बनाना तो बस खीर ना बनाए, बाकी सब बनाए। ऐसी धुंधली। किस चीज की आवाज है? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, सुनो। तो धुंधकारी जो आत्मदेव जी की जो पत्नी धुंधली उल्टा चलती थी, सीधा काम किया ही नहीं इन्होंने। ऐसी पत्नी के संग भी जिंदगी गुजार ली। आत्मदेव जी ने बड़ी बात, समझ रहे हो ना मेरी माँ? आत्मदेव जी बड़े सुखी थे, सब कुछ था, एक कमी रह गई संतान की। संतान मिली नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, तो भागवत जी की कथा जब आत्मदेव जी की पत्नी को कोई संतान ना हुई और उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, पर फिर भी कोई परिणाम ना निकला, तब जाकर के संत कृपा से उन्हें एक फल प्राप्त हुआ। पर वो फल खाएं भी कैसे धुंधली, उन्होंने अपनी बहन को दे दिया, गाय को दे दिया फल, गाय खा के गर्भवती हो गई। और धुंधली ने, भाग्य में जो नहीं है वो नहीं ही मिलता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, पर जो भाग्य में नहीं है वह नहीं ही मिलता। इसलिए जो भगवान भाग्य के बल पर दे रहे हैं उसे ग्रहण करना चाहिए, है ना मेरी माँ। अच्छा चलो एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम आपसे। मेरी माँ, एक छोटा सा सवाल आपसे, बताइए, आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। द्रौपदी माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे विवाह करने के लिए कर्ण भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे। जब स्वयंवर था द्रौपदी का तो बहुत लोग गए थे। इसलिए कहा गया है, हमने एक दिन कथा में कहा, एक वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। ये बात इस संदर्भ में कही गई थी, इसलिए कही, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अब यहाँ नीतियाँ क्या कह रही हैं? अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्। अभी हमारे देश के एक महान बड़े कवि हैं महोदय, उन्होंने हमारी कथा की जरा सी क्लिप काट के डाल दी और उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। कैसे? उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि नारियों का अधिक सुंदर होना गुण नहीं दोष है। एक सवाल पूछता हूं आपसे ना, देखो अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूं। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति कुछ ना होनी चाहिए। नारियों का अति सुंदर, जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में मुगलों ने देखा कि भारत की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, तो उन्होंने बहन बेटियों के साथ दुराचार शुरू किया। तब हमारे बुजुर्गों ने घूंघट प्रथा स्टार्ट की। आप जानते हैं घूंघट प्रथा कब से स्टार्ट हुई? जो अति सुंदर हुआ करती थी उनका हरण कर लिया करते थे। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि घूंघट डालो ताकि आप पर किसी की नजर ना हो। तब देश गुलाम था तो घूंघट ठीक भी था, आज तो गुलामी नहीं है, इसलिए आज घूंघट की आवश्यकता नहीं है, सिर पे पल्लू बना रहे इतना पर्याप्त है। लेकिन बताइए ये क्या गलत बात है? हमने कहा माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। क्या ये बात गलत है? जब शास्त्र खुद कह रहे हैं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सर्वत्र वर्जयेत्, मेरे कहने का अर्थ ये था
वो वीडियो ना लगभग 30 सेकंड की उन्होंने उठा ली। इतने बड़े लेखक हैं पर पूरा सुनना नहीं आया। हाँ, पूरा सुनना नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा था उस सब्जेक्ट में कि हमारी माताएं बहनें जो अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में रहती हैं, आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है आप वैसे बहुत अच्छे हैं। आप अति के चक्कर में ना पड़िए, जैसा आपको विधाता ने रचा है आप वैसे हैं। तो बताइए क्या ये नारियों का अपमान है? क्या ये नारियों का अपमान है? अरे भाई, कवि महाशय कवि वृंदावन आइए, ये दास 260 माताओं के चरण सेवा करता है। माताओं का सम्मान क्या होता है आप यहाँ आएंगे तो देख लेंगे, है ना। आप कभी आए सो देखें। अच्छा, कवि महाशय ने कहा, उनकी भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास है पर मैं इन बातों पे चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं रामायण के उत्तरकांड को, जो सीता निर्वासन की कथा है कि राम जी ने प्रजा के कहने से सीता को निकाल दिया, ये कथा उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अब बताइए, जो व्यक्ति रामायण के सब्जेक्ट को ना माने, जो हमारे ग्रंथ को ना माने, वो शास्त्रों की कितनी अच्छी व्याख्या करेंगे और वो कथा को कितने अच्छे से सुनेंगे। मैंने कहा कवि महाशय को कि आपकी 10 पीढ़ियां लग जाएंगी इस बात को सिद्ध करने में। आपने एक इस आधार पर कह दिया कि हम रामायण के उत्तरकांड के सीता निर्वासन के प्रसंग को नहीं मानते। बोले ये काल्पनिक है, बाद में जोड़ा गया है। आप किस आधार पर कहते हैं? रामायण का एक एक अक्षर स्वयं अपने आप में भगवान की मोहर लगी है, ये मानना चाहिए। उसे कोई आप प्रमाणित नहीं कर सकता। और केवल ये बात राम जी ने माता सीता का परित्याग प्रजा के कहने से क्यों किया, मैंने कई बार कथा में बहुत विस्तार से सब्जेक्ट को आपको समझाया है। कवि महाशय सत्संग करें तो ज्ञान हो, है ना। इसलिए कविताओं को रट लेना, कविताओं को सुना देना, इससे ज्ञान नहीं आता साहब। शास्त्रों को गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए यदि आप सीता निर्वासन को नहीं मानते कवि महाशय, तो फिर पद्म पुराण भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि पद्म पुराण में भी सीता निर्वासन की कथा लिखी है। फिर अन्य पुराण भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि अन्य पुराणों में भी ये बात लिखी गई है। तो कवि महाशय का एक वीडियो मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सीता के इस सब्जेक्ट में, जो उत्तरकांड में ये जो श्री वाल्मीकि जी ने ये प्रसंग लिखा है ना, जो रामायण आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है अभी लॉकडाउन में, रामानंद सागर जी ने भी इस सब्जेक्ट को डाला है, क्योंकि उन्होंने अन्य रामायणों का अध्ययन किया है। अब वो कहते हैं कि मैं रामायण के सब्जेक्ट को मानता ही नहीं। जब आप मानते ही नहीं तो आपको कैसे सनातनी कहा जाए? सनातनी तो वो है जो शास्त्रों को मानता हो। जो शास्त्रों को मानता ही नहीं, रामायण को नहीं मान रहा है, रामायण के उत्तरकांड को नहीं मानता, हम आपको किस आधार पर कहें कि आप सनातनी हैं? दिया मुझे लगता है कि मेरे भाव से, मेरे संस्कार जो मुझे मिले हैं, मैं उन संस्कारों के बल पर केवल सम्मान करना जानता हूँ, अपमान करना नहीं जानता। फिर भी मेरे शब्दों का किसी ने गलत अर्थ लगा लिया, जैसे रामचरितमानस की चौपाई का लोगों ने गलत अर्थ कर लिया, ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका कई बार मैंने अर्थ लगा के आपको दिया है कि वहां मारने से नहीं, देखने से अर्थ है। ताड़ना मीन से देखना, ना कि मारना। अब तुलसीदास जी की चौपाइयों का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, तो मेरे शब्दों का कोई गलत अर्थ लगा ले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई गलत अर्थ लगाया हो, किसी को भावना ठेस पहुंची हो किसी की भावनाओं को, तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। वरना जो मैंने कहा है वह शास्त्र वचन है, वह मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन है। ठीक है। और फिर भी किसी की हृदय भावना आहत हुई, कोई महिला कहने लग जाए कि महाराज आपने हमारा अपमान किया, तो मैं ऐसी माताओं से क्षमा, मैं तो माताओं के चरणों में सदा ही पड़ा रहता हूँ। तो मुझे यदि मैंने अपराध किया है तो गलती मांगना, क्षमा मांगना मुझे शोभा देता है यदि मैंने अपराध किया। पर मैंने अपराध नहीं किया, फिर भी आप जबरदस्त नहीं, आपने अपराध किया है, तो फिर वो आप जाने कि आप उसे अपराध मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यदि कोई कहे कि अनिरुद्धाचार्य ने अपराध किया तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा अपराध कि मैं कथा में किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी कोई दिल किसी का दुखे, इसलिए मैं हर कथा के अंत दिन जरूर कहता हूँ
मेरी वाणी से किसी को चोट पहुंची हो, मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य कथा सुनाकर समाज को जागरूक करना और शास्त्रों के वचन का सम्मान करना मेरा धर्म है। शास्त्रों के वचन को काटना मेरा धर्म नहीं है। शास्त्र जो कहते हैं मैं वो बात। आज ये कवि महाशय अपने आप को फेमस करने के लिए शास्त्रों को नकारने लग गए ताकि हाईलाइट हो जाएं। तो हाईलाइट अपने आप को इतना ना कीजिए कि शास्त्रों को नकार के हाईलाइट होइए। आजकल नाम प्राप्त करने के लिए ना लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो बोल दिया। कह दिया कि राम जी और सीता माँ के वनवास का कोई प्रसंग था ही नहीं, बाद में जोड़ दिया गया। कहां से लाए आप ये प्रमाण के बाद में जोड़ दिया गया? फिर पद्म पुराण भी झूठा पड़ जाएगा, अन्य पुराण भी झूठे पड़ जाएंगे। तो आप पुराणों को झूठा सिद्ध करने में लगे हैं। हम पुराणों की सेवा करते हैं। टूटी फूटी वाणी से जो बनती है शास्त्रों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। हम पुराणों को उनका आदर करते हैं, हम पुराणों का सम्मान करते हैं, वेद पुराणों का। आपकी तरह महाशय 4 लाइनें याद करके शास्त्रों का खंडन नहीं करते हम। आपकी 10 पीढ़ी गुजर जाएंगी कवि महाशय, ये उत्तर ना दे पाएंगे। आपकी 10 पीढ़ियां जो आपने कहा कि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, ये सब्जेक्ट आपने कहा 100 बातें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई। बताइए वो 100 बातें कौन कौन सी हैं? आपकी वीडियो में आपने जो जो कहा वो मैंने आपको पूछा है, दीजिए उत्तर। आपकी तरह हम लोगों का ये स्वभाव नहीं। आपने ये बात लगभग साल भर पहले ही इन्होंने कही थी, कवि महाशय ने। हमने सुना पर हमें कहा कि चलो ये अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन आप जब हमारी जरा जरा सी बातें पकड़ेंगे और जिसमें दोष है ही नहीं उसे दोषी करार देंगे तो आपने तो खुद दोष किया है। हम लोग जीवन में संत चरण में बैठते हैं, इसलिए हम किसी के दोषों को देखते नहीं हैं, पर देखने में आएंगे तो अब देख रहे हैं। हम बता